हैदराबाद और रच्चाकुंडा के 8 मकामात पर सरखे की 8 वारदातों में मुलविस 2 नकबजनों को गिरफ्तार करके उनके पास से पुलिस ने 35 तोले तलाई जेवरात और 1,25,000 रुपए की नकद रकम बरामद कर ली। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने बताया कि ईस्ट जोन की टास्क फोर्स ने अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे। हैदराबाद और रच्चाकुंडा के 8 मकामात पर सरखे की 8 वारदातों में मुलविस 2 नकबजनों को गिरफ्तार करके उनके पास से पुलिस ने 35 तोले तलाई जेवरात और 1,25,000 रुपए की नकद रकम बरामद कर ली। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने बताया कि ईस्ट जोन की टास्क फोर्स ने इन दोनों 25 साल एन विनोद कुमार और 28 साल राजेश को गिरफ्तार किया, जबकि उनका एक साथी मुगलपुरे का रहने वाला शकील फरार है। कमिश्नर ने बताया कि मुलजिमीन ने मीरपेट, चारमीनार, बालापुर, एलबी नगर और अड्डीबाटला पुलिस स्टेशनों के हदूद में सरखे की वारदातें अंजाम दी थी। विनोद को पीडी एक्ट के तहत हैदराबाद पुलिस ने 2 मरतबा गिरफ्तार भी किया था। नमस्कार। आज हैदराबाद सिटी पुलिस टास्क फोर्स के तरफ से हाउस बर्गलरी, हाउस ब्रेक का एक गैंग, 3 मेंबर गैंग, उसका डिटेक्शन हुआ और उसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई। ये लोग अपने स्पेशलाइज्ड टूल से डोर ब्रेक करके घर के अंदर दाखिल होकर चोरी करते थे और अभी तक उनके पास से 35 तोलास गोल्ड, जिसका रफली कीमत 70,50,000 रुपीज़ है, और उसके अलावा 1,25,000 कैश, टोटल 18,75,000 रफली का प्रॉपर्टी और कैश बरामद हुआ। इस ऑपरेशन में जो गैंग लीडर हैं, नेनावत विनोद कुमार एलियस अखिलेश कुमार, एज 25, ये कार ड्राइवर का काम करता है, रेसिडेंट ऑफ बालाजी नगर, मल्लापुर विलेज, बालापुर, और ओरिजिनली आमंगल का रहने वाला है। बीटेक ड्रॉप आउट इब्राहिमपट्टनम के एक प्राइवेट कॉलेज से, और अभी तक इसके ऊपर 49 क्रिमिनल केसेस हैं। इसके अलावा दूसरा गैंग मेंबर कटरावट राजेश, एज 25, ऑटो ड्राइवर, सईदाबाद हैदराबाद का रहने वाला है, और जो तीसरा गैंग मेंबर है शकील, रेसिडेंट ऑफ मुगलपुरा, जिसके ऊपर एक पीटा एक्ट भी है, वो अभी तक एक्सटॉन्डिंग है। 2020 में अभी तक चारमीनार, आडीबटला, मीरपेट, एलबी नगर, बालापुर, इन सब पुलिस स्टेशन में इसके ऊपर लगभग 8 केसेस हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात इसके ऊपर यह है कि 2014 से 2019 तक इसके ऊपर 3 बार प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, पीडी एक्ट लगाया गया। 2 बार 2015 और 2019 में हैदराबाद पुलिस की तरफ से, और 1 बार 2017 में राचकोंडा पुलिस के तरफ से पीडी एक्ट लगाया गया। इसके अलावा इस पूरे ऑपरेशन में हमारे कांस्टेबल ऑफिसर जितेंद्र और ईस्ट जोन के पूरे टास्क फोर्स टीम, चारमीनार पुलिस की टीम ने मिलकर यह इतना अच्छा केस डिटेक्ट किया। यह पूरे ऑपरेशन में हमारे एडिशनल डीसीपी टास्क फोर्स जी चक्रवर्ती और उनके लीडरशिप में इंस्पेक्टर ऑफिसर के श्रीनिवास, जी नरेश कुमार, एडिशनल इंस्पेक्टर चारमीनार, सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस गोविंद स्वामी, जी श्रीनिवास रेड्डी, सी वेंकटेश और ईस्ट जोन टास्क फोर्स के पूरे ऑफिसर मिलकर यह काम किए। आज ऐसे मौके पे मैं मीडिया और प्रेस के हमारे फ्रेटर्निटी भाइयों और बहनों से एक अपील भी करना चाहता हूं, एक हम्बल रिक्वेस्ट। मातापुर में दुर्गम चेरू केबल ब्रिज पर एक कार के लुट जाने के नतीजे में 2 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए। पुलिस ने बताया कि कार जो जुबली हिल्स से गच्चीबौली की सिमत जा रही थी, कार का टायर फट पड़ने के बाद बेकाबू हो गई। कार में 2 अफराद सवार थे। मौके में मौसमियात ने जुमेरात से लेकर हफ्ते तक 3 दिन रियासत में भारी बारिश की पेशकश की है।
मुख्यमंत्री का बयान है कि खलीज बंगाल में हवा के दबाव में कमी के नतीजे में ये ऐसा मुमकिन है। कल तमिलनाडु और साहिली आंध्रा के कई इलाकों में जबरदस्त बारिश हुई है। कस्टम के हुक्काम ने हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज सुबह एक मुसाफिर के पास से 3,65,000 रुपये मूल्य थी 71 ग्राम सोना जब्त किया। ये मुसाफिर दुबई की फ्लाइट से हैदराबाद पहुंचा था और उसने अपनी जीन्स की जिप में यह सोना छुपा रखा था। तिलापुर म्यूनिसिपैलिटी के तहत कोल्लूर में एक 30 साल खातून की मुश्तबा हालत में नाच दस्तियाब हुई, जिसकी बाद शिनाख्त कर ली गई। ये लंबाड़ा खातून 3 दिन से लापता थी। पुलिस रामचंद्रपुरम ने बताया कि 3 अफराद ने इसकी अस्मत रेजी के बाद उसका कत्ल कर दिया। इन अफराद के नाम मधु नायक, नंदू यादव और टी कुटुंबा रेड्डी बताए गए। जिले विकाराबाद के तांडुर मंडल में गैर शादीशुदा जोड़े की लाश खेत में दस्तियाब हुई। पुलिस का बयान है कि 22 साल बालराज का एक 16 साल लड़की से माशिका चल रहा था और दोनों के वालिदीन को सब पता चल गया था। चुनाचे उन्होंने जहरीली दवा पीकर खुदकशी कर ली। पुलिस ने सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। जिले विकाराबाद में डीजल के सारकीन काफी दिनों से सरगर्म है और उन्होंने अब तक एक अंदाजे के मुताबिक 1.5 लाख रुपये मालियती डीजल लारियों से चुरा लिया है। कल रात हैदराबाद बीजापुर हाईवे पर ठहरी 4 लारियों से डीजल का सरखा करने की वारदात पेश आई। मकामी अवाम ने 4 मुलजिमीन को पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया है। निजामाबाद के सरकारी दवाखाने में कोरोना वायरस से मुतासरा एक खातून ने 3 बच्चों का जन्म दिया। हॉस्पिटल सुप्रिटेंडेंट प्रतिमा राज ने बताया कि इडाली मंडल की इस खातून को 21 अक्टूबर को दवाखाने में शरीक करवाया गया था, जहां उसके टेस्ट किए जाने पर उसमें कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया। खातून की हालत खराब होने पर उसकी सीजरिंग की गई और उसने 2 लड़कों और एक लड़की को जन्म दिया। रियासत तेलंगाना में कोविड-19 से मुतासिरों की तादाद 2,45,680 हो गई, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों में 1,549 नए केसेस का इजाफा हुआ है। महकमे सेहत के मुताबिक इसी मुद्दत में 5 अमवात हुई हैं। इस तरह अब तक रियासत भर में मरने वालों की तादाद 1,362 हो चुकी है। चाहरशंबा और जुमेरात के दरमियान 44,327 से ज़्यादा अफराद के कोविड-19 टेस्ट किए गए। चुनाचे अब तक तेलंगाना में 44,84,180 के करीब कोविड-19 टेस्ट किए जा चुके हैं। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को जिन्हें कल महाराष्ट्र की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, 18 नवंबर तक अदालती तहवील में भेज दिया गया है। अर्नब गोस्वामी को इंटीरियर डिजाइनर को खुदकशी के लिए मजबूर करने के 2018 के केस में गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि शहर में फिजाई आलूदगी में इजाफे के बाद कोविड-19 की सूरत हाल बद से बदतर होती जा रही है। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो आने वाले दिवाली के मौके पर पटाखों का इस्तेमाल न करें। ऑनलाइन मीडिया वालों से बातचीत करते हुए केजरीवाल ने कहा कि उनकी काबीना दिवाली के दिन 7:30 बजे लक्ष्मी पूजा करेगी और दिल्ली में रहने वालों से भी अपील की जाती है कि वो घरों में ही पूजा करें। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि दिल्ली में फिलवक्त 2 मसाइल हैं, एक कोविड-19, दूसरा बढ़ती हुई आलूदगी। उन्होंने कहा कि अगर हम पटाखे छोड़ते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम बच्चों और बूढ़ों की जिंदगियों से खेल रहे हैं। सबको नमस्कार। इस वक्त दिल्ली में कोरोना और पोल्यूशन दोनों का बड़ा कहर छाया हुआ है और दिल्ली के लोग, दिल्ली सरकार मिलके पूरे प्रयास कर रहे हैं इस स्थिति से निपटने के लिए। पोल्यूशन की वजह से कोरोना की स्थिति ज़्यादा खराब हो रही है। हर साल इस वक्त पोल्यूशन इन दिनों में होता है क्योंकि पराली जलने का धुआं दिल्ली की तरफ आता है। दुख की बात यह है कि पिछले कई सालों से ये हो रहा है, लेकिन कोई भी ठोस कदम उन सरकारों ने अपने किसानों के लिए नहीं उठाया। उन राज्यों के किसानों से मेरी बात हुई और किसानों ने कहा जी हम पराली जलाना नहीं चाहते, पराली जलाने से तो हमारी मिट्टी के, ज़मीन के बैक्टीरिया ख़राब हो जाते हैं, जल जाते हैं, हमारी मिट्टी कम उपजाऊ होती है, लेकिन हमारे पास चारा क्या है? हमारी सरकारों ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। तो इस सिलसिले में दिल्ली सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया। दिल्ली सरकार ने पूसा इंस्टीट्यूट के साथ मिलके दिल्ली के लोगों ने एक समाधान दिया है
कि अब पराली जलाने की ज़रूरत नहीं है, पराली के अंदर हम केमिकल अगर डाल दें, पूसा इंस्टीट्यूट ने एक केमिकल बनाया है, अगर वो केमिकल का छिड़काव कर दें तो 20 दिन के अंदर पराली जो है वो खाद में कन्वर्ट हो जाती है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो मैं समझता हूँ कि अब ये साल आखिरी साल होना चाहिए जब हम इस धुएं से परेशान हैं। अगली साल से अब किसी भी सरकार के पास है कि भाई हम क्या करें, पराली जलाने का हमारे पास कोई चारा नहीं है। दिल्ली के लोगों ने आपको आ रहा है, हम देख रहे हैं चारों तरफ। मरकजी ज़रई क़वानीन के खिलाफ जारी एहतजाज के दौरान पंजाब और हरियाणा के किसानों ने आज कई मकामात पर चक्का जाम एहतजाज किया, जिसकी वजह से दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक हर जगह ट्रैफिक की आमोदरफ्त मजबूत रही। किसानों ने सड़कों पर रुकावटें खड़ा कर दी थी। किसानों का मुतालबा कि हुकूमत इन तीनों क़वानीन को, जो कि मुखालिफ किसान है, फौरी वापस ले ले। उनका कहना है कि इस कानून से सिर्फ बड़े कारपोरेट घरानों को फायदा होगा। पंजाब के किसानों ने मरकज पर मालगाड़ियों की आमदरफ्त मुअत्तल करने का इल्जाम आयद किया, जिससे कोयला, फर्टिलाइजर और जरूरी अशिया की सरबराही मुअत्तल होकर रह गई है। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के जनरल सेक्रेटरी सूरन सिंह पंधर ने बताया कि 10 अजला में 45 मकामात पर सड़कों पर रुकावटें खड़ा कर दी गई थी। बिहार के जिले भागलपुर में एक कश्ती जिसमें 50 अफराद सवार थे गुरखाब हो गई। एक 40 साल खातून की नाच बरामद कर ली गई है, जबकि 7 शुबा किया जाता है कि गुरखाब हो गए। सीनियर पुलिस सूबेदार ने बताया कि माबाकी अफराद तैरकर बच गए या फिर स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स ने उन्हें बचा लिया। हादसा नोगुचा के मुकाम पर आज सुबह पेश आया, जबकि ज़रई मजदूर कश्ती के जरिए नदी का रास्ता अबूर कर रहे थे। भागलपुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट प्रणव कुमार ने बताया कि महलूक खातून की शिनाख्त सुनैना देवी की हैसियत से की गई है। मरकजी वजारत सेहत ने दावा किया है कि मुल्क में कोरोना वायरस के यौमिया केसेस की तादाद बदस्तूर कम होती जा रही है। 50,210 नए केसेस के बाद अब उनकी तादाद 83,64,000 तक जा पहुंची है, जबकि 704 नए अमवात के बाद मरने वालों की तादाद 1,24,315 तक जा पहुंची है। दूसरी तरफ सेहतियाब होने वालों की शरह 92.20% बतलाई जाती है, जबकि मरने वालों की शरह 1.49% है। अमेरिका के रिपब्लिकन उम्मीदवार और सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके डेमोक्रेटिक खरीफ जो बिडेन दोनों ने सदारती इंतखाबात में अपनी कामयाबी का दावा किया है, लेकिन चंद रियासतों से पोस्टल बैलेट की गिनती का काम किसी वजह से रुका हुआ है। ट्रंप और बिडेन ने अहम रियासतों में कामयाबी हासिल की है, जबकि 538 इलेक्टोरल कॉलेज में से जॉन बिडेन ने शाम 7:30 बजे तक 264 और डोनाल्ड ट्रंप ने 214 इलेक्टोरल कॉलेज वोट हासिल किए। व्हाइट हाउस पर कब्जे के लिए कम से कम 270 वोट हासिल करना जरूरी है। 4 रियासतों जॉर्जिया, पेंसिल्वानिया, नॉर्थ कैरोलिना और नोएडा के नतायज का ऐलान बाकी है, क्योंकि वहां के लाखों वोट की गिनती बाकी है। इनमें से कुछ मंगल को डाले गए और कुछ इब्तदाई रायदही में वोट डाले गए थे। किसी भी उम्मीदवार ने 270 इलेक्टोरल कॉलेज वोट के निशाने को नहीं छुआ है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक बिडेन की जीत के इम्कानात ज्यादा हैं, क्योंकि उन्होंने 264 इलेक्टोरल कॉलेज वोट हासिल कर लिए हैं। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के जारी कहर से मुतासिर होने वालों की तादाद 4,79,97,816 हो गई है। दूसरी तरफ मरने वालों की तादाद 12,23,450 के करीब जा पहुंची है। अमेरिका में, जो दुनिया का सबसे ज़्यादा मुतासिरा मुल्क है, कोविड-19 के केसेस में बदस्तूर इजाफा हो रहा है और उनकी जुमला तादाद 94,77,709 और इस मर्ज से मरने वालों की तादाद 2,33,651 के ऊपर चली गई है। हिंदुस्तान बदस्तूर दूसरे नंबर पर है, जिसमें 15 शदीद तौर पर मुतासरा होने वाले मुल्क में ब्राज़ील, यूके, इटाली, साउथ अफ्रीका, अर्जेंटीना, ईरान, इराक, कनाडा वगैरह शामिल है।